हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, इसका लास्ट फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर की पूरे चैप्टर की वीडियो पोस्ट कर दी गई है, तो आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए। स्टार्टिंग में मैंने फार्मूलाज भी दिए हैं, तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सारी वीडियोस या पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। कोई पेपर है, ठीक है, उस पेपर को फोल्ड किया है, मतलब इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया हाफ में से। ठीक है, द स्क्वायर इज देन कट इनटू टू रेक्टेंगल। तो इसके क्या टू रेक्टेंगल बन गए। ओके, रिगार्डलेस ऑफ दिस साइज ऑफ स्क्वायर, साइज कोई भी आप अपने मन से ले सकते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो नीचे जो 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से एक स्टेटमेंट जो है हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल का जो भी हमने एक स्क्वायर में से 2 रेक्टेंगल बनाए हैं, उसका जो एक रेक्टेंगल है उसका एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया से बड़ा होगा। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। हम किसी भी शेप को कितने भी टुकड़ों में कट कर दो, उसका एरिया चेंज नहीं होता है। इसको अगर हमने 2 टुकड़ों में कट कर दिया तो इसका एरिया हाफ हो गया। इसको हम 4 में कट कर दे तो इसका एरिया 1/4 हो जाता। ठीक है, तो एरिया चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये छोटा रेक्टेंगल है, ये तो बड़े में से कट करके बना हुआ है, तो इसका रेक्टेंगल बड़े वाले स्क्वायर से छोटा ही होगा, कम ही होगा। तो ये फॉल्स है। फर्स्ट वाला जो है फॉल्स है। सेकंड वाला देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एडेड टुगेदर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, ठीक है, ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एडेड टुगेदर, दोनों रेक्टेंगल के पेरीमीटर से बड़ा है। पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि स्क्वायर सपोज हम इसको 4 सेंटीमीटर अगर कंसिडर करते हैं एक साइड के स्क्वायर की, तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 5 कंसिडर करते हैं, 4 नहीं, क्योंकि साइड भी 4 है। इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 इंटू साइड होता है ना, साइड को हम 5 कंसिडर करते हैं। हम कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। 4 इंटू 5 करते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर हुआ। जब हम इसे रेक्टेंगल में, जब इसके रेक्टेंगल बनाए गए बीच में से कट करके, तो ये कितना हुआ? ये 5 था, इसका हाफ हो गया। इसका हाफ कितना हुआ? 2.5, और ये 2.5 हुआ, और ये कितना हुआ? ये 5 सेंटीमीटर हुआ। तो इसका रेक्टेंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल में ये वाली लेंथ भी, इसका 5 और इसका 5, 2 रेक्टेंगल बनेंगे ना इस तरह से, ऐसे। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 2.5, ये 2.5, ये 2.5, ये 2.5, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये 5 + 5 + 5 + 5 20, 20 प्लस ये दोनों मिलके 5 25, और ये 30 हो गया। और ये कितना था? 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था, और हमें रेक्टेंगल कितना मिल रहा है? 30 सेंटीमीटर मिल रहा है पेरीमीटर का। नहीं सॉरी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर मिल रहा है दोनों का मिला के। तो ये वाला जो है ये भी फॉल्स है। थर्ड वाला कंडीशन देख, पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एडेड टुगेदर। जब दोनों रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऐड कर दिया, तो पेरीमीटर निकाल ही लेते, लगेगा हमें। पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था? 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यही था। इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास क्या थी? लेंथ 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमारे 2.5 सेंटीमीटर, इंटू में 2। ठीक है, 5 + 2.5 कितना हुआ? 7.5, इंटू में 2। 7.5 को डबल करते हैं तो कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 2 से इंटू करते हैं तो ये जाएगा 30 सेंटीमीटर। यही था ना, दोनों का रेक्टेंगल 30 है, एक का 15 है। तो हमें क्या पूछा गया? पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एडेड टुगेदर करके 30 सेंटीमीटर होता है। इज ऑलवेज 1.5 टाइम द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब 1.5 गुना है किसके? स्क्वायर के पेरीमीटर। तो चेक करके देखते हैं। 20 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर का हम 1.5 1/2, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 30 सेंटीमीटर आता है क्या। ठीक है, ओके।
तो सिंपली हम 20 को 1.5 बोला है, तो उसको हाफ को हम 1.5 भी लिख सकते हैं ना, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पॉइंट को अभी भूल जाओ, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 15 कंसिडर करो, 15 0 ज़ा 0, 15 2 ज़ा 30, और 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट, तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ये करेक्ट है क्या? यस, ये करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? ट्रू है। सी क्या है? ट्रू है। बाकी ये वाला फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। और इन्होंने क्या बोला है? वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। एक स्टेटमेंट सही बोला है, तो सी हमें मिल गया ट्रू। फिर भी डी पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम large as the area of both rectangle added together। अगेन वही बात उन्होंने कही है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा है एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल। तो नहीं, हमने कहा था इसको अगर बीच में कट भी कर दो तो स्क्वायर का ये हाफ एरिया हो जाएगा, ये हाफ स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। स्क्वायर का जो एरिया है 3 टाइम या 4 टाइम बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं, जो एरिया है एरिया सेम ही रहेगा। ओके, समझा? तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, और इसी के साथ हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।